So let's continue our chapter. Open page number 15, digestive system. We were on number 4 point. So what happens in your stomach when your food goes there? In your stomach, the food is mixed with the gastric juices. यानी हमारे स्टमक में डिफरेंट जूसेस लिक्विड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूसेस होते क्या हैं? बेसिकली उसमें एसिड्स प्रेजेंट होता है दैट आर वेरी एसिडिक. एसिड अब उसका काम क्या है कि हमारे फूड के साथ फर्दर मिक्स होना और उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर देना. दीज जूसेस ब्रेक द फूड डाउन फर्दर इनटू अ पेस्ट, यानी उसको मज़ीद एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स में चेंज कर देता है हमारा स्टमक. Now we have done the fourth point. Number 5th is the food then passes through the small intestine. The small intestine is about 5 meters long and is the longest part of the digestive tract. As you can see in this picture, this is the small intestine. So it is about 5 to 6 meters long. और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है. अब इसका काम क्या है? इट इज़ कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज़ नैरो. नैरो का मतलब होता है कोई चीज़ जो तंग होती है. एज यू कैन सी द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर और ये जो बारीक सा है यानी पतला है. सो दिस इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन. इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इवन फर्दर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा खाना है जो हम बाइट लेके जाते हैं वो मज़ीद फर्दर मीन्स मज़ीद यानी कि क्या होती रहती है? छोटी होती रहती है, यानी ब्रेक डाउन होते रहते हैं मज़ीद छोटे साइज़ में. द नरिशिंग पार्ट्स ऑफ द फूड आर रिमूव्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. नरिशिंग पार्ट्स कहते हैं यानी जो न्यूट्रिशियस कंपाउंड्स होते हैं. न्यूट्रिशियस यानी ऐसी चीज़ें जिनसे आपको खुराक से जिससे आपको फ़ायदा ताकत हासिल होती है. सो बेसिकली दोज आर द नरिशिंग पार्ट्स. This nourishment then enters the bloodstream and is transported around your body. यानी जो आपको वहाँ से ताकत और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो वहाँ से कहाँ एंटर हो जाते हैं? आपकी ब्लड स्ट्रीम में, यानी आपकी जो खून की नालियाँ हैं उनमें एंटर हो जाएगा आपका खाना जो हज़म हो जाता है. एंड इज़ ट्रांसपोर्टेड अराउंड योर बॉडी, और वहाँ से आपकी फुल बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा जो फूड यानी जो ताकत आप एब्जॉर्ब करते हैं अपने खाने से. नाउ व्हाट हैपन्स टू द अनडाइजेस्टेड फूड की तो हमने बात की जो हमें खाना हज़म हो गया था. अब ऐसा खाना अनडाइजेस्टेड फूड जो आपको हज़म नहीं होता, इट पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन. सो जो खाना हज़म हो गया दैट इज़ इन स्मॉल इंटेस्टाइन और वहाँ से हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा. नाउ लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है कि वो वेस्ट मटीरियल को लेकर आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है. Here any last bits of goodness including water are removed. यानी जो आपका बॉडी को चीज़ें अच्छी चाहिए होती है न्यूट्रिएंट्स जैसे कि पानी, वो रिमूव हो जाते हैं यानी आपकी बॉडी में शामिल हो जाते हैं. द रेस्ट इज़ वेस्ट, यानी जो बाकी की चीज़ें रह जाती हैं वो वेस्ट होता है जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होता. एंड इट ट्रेवल्स थ्रू द रेक्टम टू द एनस वेयर इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी. सो बेसिकली दिस इज़ योर रेक्टम, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है और थ्रू योर एनस वो आपकी बॉडी से बाहर पास हो जाता है. सो दैट्स ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम. यू हैव टू लर्न दीज मेन पॉइंट्स. नाउ you can see in this video, as you eat something the food breaks down into your mouth and then it goes into your esophagus. This is your esophagus, and then from there it goes into your stomach, and the digested food goes into your small intestine, and the undigested food or waste material goes to your large intestine from where it is excreted out of your body. So that's how your digestive system works. Now look at page number 16. A green color table is given. How long does it take? यानी कितना टाइम लगता है? Work out how long it can take for food to travel through an adult.